आप अपना मन और माइंड सेट कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ भी सेट कर लेंगे। फिर से सुनो, यदि आपने अपना मन और माइंड सेट कर लिया, समझो आपने अपना जीवन सेट कर लिया। और जिसने भी अपना मन और माइंड अपसेट किया, उसने अपना जीवन अपसेट कर लिया। पूछो कैसे? जोर से पूछो, जरा जम के पूछो। अखबार में न्यूज निकले कि आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी मिली। आहा, फूले नहीं समाओगे, अखबार को खपड़िया पे रखोगे, बढ़िया चूमोगे। 1 करोड़ मिले, शाम को खूब बढ़िया पार्टी दोगे। देखो मन खुश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ जी या ना जी? लेकिन दूसरे दिन के अखबार में दूसरी न्यूज आए कि आपके पड़ोसी को 2 करोड़ मिले। फिर क्या? अब हो गए हैरान, अब हो गई टेंशन। 2 तो जो कल तक माइंड सेट था, मन सेट था, प्रसन्न था, आज अपसेट हो गए। क्यों हो गए? अरे उसे 2 करोड़ क्यों मिल गए? अरे भाई, मूर्ख चंदा, नक्कटा, हलुआनाथ, घिनौना। अरे उसके 2 करोड़ के चक्कर में अपनी 1 करोड़ की खुशी क्यों बर्बाद कर रहा? उसे 2 करोड़ मिले, ये उसके ऊपर भगवान की कृपा है। तुझे 1 मिला, अब ऐसा काम करके उसके 4 बना डाल। इसी को कहते हैं माइंड सेट। क्या कहते हैं? जरा जवान बच्चे बोलो जमकर, माइंड सेट, लाइफ सेट। माइंड अपसेट, लाइफ अपसेट। आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए। एक बात से पूछो, क्या? हर चीज में भगवान का शुक्रिया करना शुरू करो। सुबह उठो तो भगवान, सबसे पहले तुम सुबह उठते हो तो रील देखते हो, मोबाइल टटोलते हो, नक्कटा। उठते ही सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दो कि इस सुबह लाखों लोग सो करके नहीं उठ पाए, प्रभु आपकी कृपा है। कई लोग तो बिल्कुल ही उठ गए, आपकी हम पे कृपा है कि हम उठे भर हैं, उठे नहीं हैं। इसलिए भगवान आपका धन्यवाद। क्या? बोलो बोलो बोलो, भगवान आपका, जोर से बोलो जमकर, धन्यवाद। उठो, नहाओ, इसके बाद जो आपके पास है उसका चिंतन करो। 10 साल पहले आपके पास छोटे छोटे हाथ थे, छोटा शरीर था। आज उम्र बढ़ी, बड़े बड़े हाथ हो गए, बड़ा शरीर हो गया। छोटा मकान था, थोड़ा बड़ा हो गया। 2 सदस्य थे, 4 सदस्य हो गए। नित्य बढ़ ही रहा है, तो फिर से भगवान को धन्यवाद। तीसरा, जैसे ही स्नान ध्यान करके आओ, भोजन करने बैठो, तुरंत ऊपर की तरफ देखो और भगवान को धन्यवाद दो। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रोटी नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, थाली नहीं है। तुम पर परमात्मा की कितनी कृपा है। कुछ लोग बड़ा पाव खा करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, तुम पर भगवान की कितनी कृपा है। दाल चावल साग सब्जी रोटी दे रहा है। फिर से भगवान को क्या बोलो? बोलो बोलो बोलो, परिवार को धन्यवाद दो कि वो तुम्हारे साथ है। फिर जाओ अपने काम पर। काम पर इस माइंड सेट के साथ जाओगे, पूरा दिन आपका सेट रहेगा। काम से वापस लौटो, चिड़चिड़ाओ मत, टेंशन में मत रहो। काम में आज घाटा भी लग गया तब भी माइंड अपसेट मत करो, सेट करो। क्योंकि जो कुआं खाली होगा उसी में तो पानी भरेगा। जो झूला पीछे जाएगा वही तो आगे आएगा। और झूला का विज्ञान है, जितना पीछे खींचोगे उतना ही आगे जाएगा।
आपके व्यापार में आज घाटा लग गया, माइंड अपसेट मत करो, माइंड सेट करो और भगवान को क्या बोलो? धन्यवाद बोलो। वापस घर आओ, दुकान की, काम की, मकान की बात वहीं छोड़ो, घर पर तो घर की बात करो। बच्चों को देखकर खुश रहो, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे ही नहीं। अब वो बच्चों के लिए सैरोगेसी, IVF, बाबा, मजार, पीर, फकीर, ना जाने क्या क्या करवाते घूम रहे हैं, तब भी वो बेटा तो छोड़ो, बेटी नहीं हो पा रही है, अब वो टेंशन में है। तुम भगवान को घर पर बच्चों को देखकर धन्यवाद दो कि भगवान ने तुम पर कृपा की। न तुम्हें बाबाओं के यहां झाड़ फूंक कराने जाना पड़ा, न सैरोगेसी करवानी पड़ी, न IVF करवानी पड़ी, न मेडिसिन लेनी पड़ी, न ट्यूब ब्लॉक खुलवाने पड़े, न कोई दवा लेनी पड़ी। भगवान ने कृपा की, बच्चे परिवार बहुत बड़ा है, प्रभु का धन्यवाद है। पत्नी को देखो, माता पिता को देखो, मुस्कुराओ और फिर से भगवान को क्या बोलो? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। क्यों? लाखों लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनकी लुगाई ही नहीं है या पति नहीं है, और हैं भी तब भी नहीं है। बहुत पत्नियां ऐसी हैं जिनके पति हैं, नहीं है। बहुत पति ऐसे हैं एक ही मकान में रहते हैं, पर दूरी पाकिस्तान और भारत से ज्यादा है। दिल की दूरी बहुत है। इसलिए पत्नी को मुस्कुरा कर देखो, पति देव को मुस्कुरा कर देखो, माता पिता को मुस्कुरा कर देखो, माता पिता को प्रणाम करो और काम से आते ही भगवान को धन्यवाद दो। क्यों? बड़ी कृपा की। हजारों लोग ऐसे हैं जिनका परिवार उनके साथ नहीं। हम पर आपकी बड़ी कृपा है, हमारा परिवार हमारे साथ है। रात के भोजन के पहले फिर भगवान को क्यों? लाखों लोग ऐसे हैं रोजगार व्यापार के चक्कर में शाम का भोजन घर पर बैठ करके नहीं कर पाते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम भले ही दिन भर कहीं रहते हो, शाम का भोजन माता पिता या पत्नी या पति के साथ कर रहे हो। इससे बड़ी अमीरी दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती। उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दो और सोने के पहले फिर भगवान को। लाखों लोग ऐसे हैं जो जमीन पर सोते, चटाई पर सोते हैं, तुम्हें भगवान ने बड़ी कृपा दी, पलंग दिया, बिस्तर दिया, बेड दिया, कूलर दिया अथवा AC दी। ये भगवान की बड़ी कृपा है। और लाखों लोग सोने के लिए भी नींद की दवा लेते हैं, तब भी सो नहीं पाते हैं। तुम्हें बिना दवा लिए हुए नींद आ रही है, ये सबसे बड़ी अमीरी है। इसके लिए फिर भगवान को धन्यवाद दो। आप अपने जीवन का ये शेड्यूल बना लें, ये नियम बना लें। हर परिस्थिति में भगवान को यदि आप धन्यवाद देना प्रारंभ कर देंगे तो आपके पास जो है उसकी कीमत आप समझने लगेंगे और आप ये मानने लगेंगे कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। धन से अमीर होने वाला अमीर नहीं होता, मन से अमीर होने वाला अमीर होता है। एक बात और बुरा मत मानना, मन की वृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। मन के पास जो होता है उसकी कीमत वो 2 कौड़ी की समझता है, जो नहीं होता है उसकी कीमत वो करोड़ों की समझता है। ये मन की आदत खराब है, ये मन की वृत्ति खराब है, ये मन का विकार है, इसे मनोविकार कहा जाता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।